और अब आपको तबाही की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसको देख आप समझ पाएंगे कि यूक्रेन में ताज़ा हालात कैसे। इस युद्ध का अंत कब? तो आज की तारीख में यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट है। रूस यूक्रेन युद्ध आज 8वां दिन इस युद्ध का, और दिन ब दिन जो तबाही के मंजर हैं यूक्रेन में वो और गहराते जा रहे हैं। अब ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए जरा यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं, अब उनमें फर्क करना मुश्किल हो गया है क्योंकि हर तरफ वैसी तस्वीरें, और ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी रिहायशी इलाके को, किसी घर के भीतर की ये तस्वीरें हैं। और जरा देखिए, शायद सो रहे होंगे बिस्तर पर जिस वक्त ये धमाका हुआ होगा और नींद में ही मौत की आगोश में समा गए होंगे। तस्वीरें देखकर तो मैं यही समझ पा रही हूं। और बाहर देखिए आप, किस तरीके का पैनिक है, किस तरीके की अफरा तफरी का माहौल। जिस इमारत पर यह हमला हुआ होगा उसमें रहने वाले एक बुजुर्ग को अभी हम तस्वीर में देख रहे थे। और अब ये तस्वीरें जिनसे आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ ये रूस की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ऑपरेशन जेड पहले ही दिन हमने आपको बताया था, रूस की तरफ से इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है। और ये देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं रूस की तरफ से यूक्रेन पर। उसके बाद धमाके, धमाकों के बाद आगजनी, आगजनी के बाद सिर्फ और सिर्फ मलबा, धुआं। कर्नल दानवीर, ये तो सीधे रिहायशी इलाके भी नजर आ रहे हैं जो चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सैड पिक्चर है जिसमें एक ओल्ड लेडी रजाई में लिपट कर, बाहर इतनी ठंड में माइनस टेम्परेचर है, बर्फ़ देखिए चारों तरफ जमी है और ऐसे में बैठी देखी है, तो ये बड़ा सैड है। और उससे पहले एक बेडरूम लग रहा था, बिस्तर और उस पर रजाई ऐसे कि मानो कि शायद कोई सो रहा हो। बिल्कुल, और विचलित ना हो दर्शक इस वजह से, वो धुंधली कर दी थी हमने तस्वीरें क्योंकि उस पर वो खून का धब्बा जो रजाई पर नजर आ रहा था। जी बिल्कुल। और तो ये बहुत ख़तरनाक तस्वीरें हैं। अभी आप ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली रक्षात्मक युद्ध में और ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये शायद यूक्रेनी सैनिक हैं जो गार्ड पे खड़े हुए हैं। खैर बहरहाल जो हमने जो तस्वीरें देखी वो बड़ी दर्दनाक थी, जिसमें सिविलियन इलाके के ऊपर बमबारी हुई। चाहे लाख कहें कि हम सिविलियन इलाके को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन लड़ाई बिल्कुल इतनी क्लियरली डिफाइंड तरीके से नहीं होती है, बहुत सारा ग्रे एरिया होता है। और ये मेरे ख्याल से वो दृश्य देखे हमने जिसकी वजह से जो पहले भी बात कर रहे थे कि तकरीबन ये वो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए इतना भारी तादाद में लोकल्स पलायन कर रहे हैं। और तभी कहा जा रहा है कि युद्ध खत्म होते होते कहीं 1 करोड़ 20 लाख तक रेफ्यूजीज ना ये जनरेट कर दे। अब देखिए छत तक में छेद हो गया है, किस तरीके का वेपन। और ये बुजुर्ग महिला जो कंबल लपेटे बैठी हुई है और शायद इन्हीं का ही जो फ्लैट है वो ऊपर धू धू करके जल रहा है, तो बहुत ही भयंकर। अच्छा, मैं यहाँ पर यह भी बता देना चाहती हूँ दर्शकों को कि साहब जो बुजुर्ग हैं वो मजबूर हैं, वो देश छोड़कर जा नहीं पाए हैं। जो युवा लोग हैं वो निकल गए हैं, महिलाएं, बच्चे, खासतौर से उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया गया है। और जिस बात का जिक्र कर्नल दानवीर कर रहे थे कि अभी तक 10 लाख यूक्रेन के लोग, खासतौर से जो पूर्वी यूक्रेन के उन शहरों में रहते हैं जहां पर जोरदार अटैक रूस की तरफ से किया जा रहा है, वो देश खाली कर चुके हैं। इसमें खार्किव, कीव के रहने वाले बड़ी तादाद में यूक्रेन के नागरिक हैं। और यूक्रेन की तरफ से दावा जो यूएन में पहले किया गया था कि 352 हमारे सिविलियंस, आम नागरिक मारे गए हैं। 16 बच्चे अभी तक रूस की तरफ से जो हमले हुए हैं उसकी चपेट में आकर मर चुके हैं। और ताजा दावा जो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है उसमें नागरिकों के मरने की संख्या यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 752 पर पहुंच चुकी है। और इस सब के बीच ये तबाही की तस्वीरें, ये आना थमना तो दूर बल्कि और बढ़ती जा रही हैं। युद्ध किस तरीके से महायुद्ध में तब्दील हो रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूक्रेन में तबाही बढ़ती हुई और तबाही की तस्वीरें और ज्यादा भीषण होती हुई।
देख रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ सेना के बड़े बड़े वाहन दिख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं, टैंक सड़कों पर दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए सेना के वाहन, और ये ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेनियन सेना के वाहन हैं जिन पर निशाना बनाया गया। और देखिए किस तरीके के अटैक, जो सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। ये रडार स्टेशन, कम्युनिकेशन सेंटर, उससे पहले जो आप गाड़ियां दिखा रही थी वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, और ये दोबारा से वो तस्वीरें जिसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। और कितना दुखद है, जैसे आप बता रही थी कि बुज़ुर्ग लोग रह गए और यंग लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं। तो ये और भी बहुत दुख होता है ये सब चीज़ देख के। और ये बहुत ही सैड पिक्चर्स हैं वॉर फ्रंट से, जो कि देखी भी नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल कुछ कहते बनता नहीं है इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि बेहद मार्मिक ये तस्वीरें हैं। और जो हम कह रहे थे, जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया के सामने ये सबसे बड़ा मानवीय संकट है। आखिरकार इस युद्ध का अंत कब होगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।